24 जुलाई सुबह 10:59 बजे के बाद क्या होगा ऐसा जिसमें आपको हमने लिखा है लाभ ही लाभ। क्या होगा ऐसा जिसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और आपको बता दें कि आपको लाभ प्राप्त होगा, यहाँ आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ रहेगी, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है जिसमें आपको लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको अन्य ग्रहों का भी साथ मिल रहा है जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए स्थिति ग्रहों की काफ़ी अच्छी है, जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए कई अच्छे परिणाम इस समय प्राप्त होंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा, छठे भाव में केतु और मंगल बैठे हैं और इसका जो प्रभाव होगा वो थोड़े से प्रभावित भी करेगा। इन 3 दिनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। राहु द्वादश भाव में बैठे हैं, शनि आपकी राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो 2.5 दिनों तक चंद्रमा की स्थिति रहती है। तो मानकर चलें आप कि 24, 25 और 26 जुलाई तक की स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ शुक्र आपके तृतीय भाव में है और पंचम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। पंचम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही पंचम भाव में चंद्रमा भी रहेंगे। तो चंद्रमा, गुरु, बुध, माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह एक साथ रहेंगे। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ चंद्रमा की स्थिति के कारण क्या लाभ मिलेगा। बाकी अन्य ग्रहों का भी साथ मिलेगा। चंद्रमा पंचम भाव में रहने वाले हैं। अब यहाँ से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ से तीनों ग्रह जो हैं वो आपके लाभ के घर को देखेंगे। इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बड़ा फ़ायदा में आपको मिलेगा कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सुधरेगा। इस समय आप यदि पैसे को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है। पैसे कहीं से आपके पास आएंगे, धन का आगमन होगा, पैसे का आगमन होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है कि जहाँ आपके धन की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति का योग है। यदि आप इस समय पैसे के लिए इंतज़ार, यदि आपका कोई पैसा अटका हुआ है, सैलरी अटका हुआ है, कहीं भी आपके पैसे यदि प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये समय आपका इतना अच्छा है कि आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा, पैसे प्राप्त होंगे। अब इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और बता दें, इस समय जहाँ तक आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बुद्धि ये जो हैं, यानी आपकी बुद्धि बहुत काम करेगा। पंचम भाव बुद्धि का भाव माना जाता है, जहाँ बुद्ध बुद्धि के कारक ग्रह भी हैं। सूर्य मैनेजमेंट पावर देने वाले, यानी आपका सूर्य अच्छा हो तो आपका मस्तिष्क यानी दिमाग भी काम करता है। साथ ही साथ चंद्रमा जो आपके दिमाग को शांत रखता है, यदि अच्छा रहे तो ये तीनों ग्रह एक साथ मौजूद हैं। बहुत कुछ आप प्लान कीजिए इस समय। आप अपने लिए कोई लंबे समय की प्लानिंग, यानी बहुत लंबे या ये कह सकते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लानिंग कीजिए कि आपको कैसे क्या करना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है और कौन से कार्य को निपटाना है, कब कैसे निपटाना है। सारे रूटीन वगैरह जो हैं आप इस समय बना सकते हैं। रूटीन बनाने से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आपका इस समय जो बौद्धिक क्षमता है काफ़ी अच्छा रहेगा, जहाँ से आप अपने सोचने समझने की क्षमता के कारण काफ़ी कुछ अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे, बदल पाएंगे और लाभ आपको इससे मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे आपको बता दें मित्रों, इस समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। उन्हें कहीं ना कहीं यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। बहुत कुछ आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, कोई अच्छा आपका एग्ज़ाम जा सकता है, यानी कुछ भी जो आप अपने अनुसार सोच सकते हैं कि आपका ये काम बन जाए, यानी जितने काम बनाने की कोशिश करेंगे उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बेहतर है। साथ साथ आपको आपके व्यापारिक स्थिति को भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। ये जो समय रहेगा, जैसे व्यापार में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करके व्यापार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप प्लान करके व्यापार करें और लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। जो भी मिलेगा आपको, मतलब जो मिलना चाहिए एक बेहतर और बड़ा मिलेगा आपको। इस समय कहीं किसी तरह की कोई बड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए। निगेटिव थॉट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप निगेटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपके जो लक्ष्य है उसे
उससे आपको बहुत दूर कर देगा, यानी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देगा। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए और खुद को मोटिवेट भी करें और एकदम से प्रयासरत रहें, आपको बहुत बेहतर सफलता दे सकता है। इन 3 दिनों में एक काम आप कर सकते हैं। विशेष रूप से काम ये है कि जितने भी काम आपके पेंडिंग हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से वैसे कार्य बनेंगे जो पेंडिंग है। मित्रों, आपको कई बार मैंने बताया है, आप इस समय चिंताओं से ग्रसित भी होंगे। जैसा कि आपका वर्ष 2024 गया है, आपको एकदम तोड़ कर रखा है, एकदम से आपको अंदर से हिला दिया है, जिसे कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में बुरा दौर जो आपने देखा है, वर्ष 2024 आपको बहुत बुरा दौर दिखाया होगा। अब वहाँ से निकल कर 2025 आया है, यहाँ भी कहीं न कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपको कुछ उम्मीद दिख रहा होगा कि शायद अब अच्छा हो, अब अच्छा हो। तो ये जो अब अच्छे होने की जो आपके अंदर होप है, जो आशा है, विश्वास है, वो कहीं न कहीं ग्रहों के अच्छे प्रभाव के कारण है। अब यहाँ आपको एकदम से जॉब के लिए तैयार रहना चाहिए। जॉब, यदि आप अपने जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ऐसा आप प्रयास आपका है, तो उसमें आपको बड़ा अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि जॉब का बहुत अच्छा योग कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत अनुकूल स्थिति है, जहाँ जॉब प्राप्ति के लिए थोड़े से भी प्रयास करेंगे। प्रयास तो आपको करते रहना चाहिए, जो आने वाले समय में आपको बहुत ज़बरदस्त सफल बना सकता है। इसलिए इस समय अपने प्रयास में कमी ना करें। आगे आपको, जैसा कि ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय कहीं न कहीं किसी बड़े कार्य में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकता है। जैसे कि आपके सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई कार्य आपका बन जाए, इतनी अच्छी स्थिति है, या फिर आपका कोई ऐसे कार्य बन जाए जो सामाजिक कार्य हो, इसमें भी आपको सफलता मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा समय है। ऐसे लोगों के लिए जो नव दंपत्ति हैं, ये पंचम भाव में इन ग्रहों का साथ मिलने से आपको, जो नव दंपत्ति हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति का भी सूचना मिल सकता है। ये केवल 3 दिन ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा समय है, जिसमें आप संतान सुख की प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। कोई खुशखबरी आपको मिल सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है, बहुत अच्छा है। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, और जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जिनके अंदर कला हो, जो कला में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अनुकूल समय है, बेहतर समय है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।